सुप्रभात स्टूडेंट सभी को। ठीक है, जिसमें हम आपको आज जो है 10th क्लास के पहला चैप्टर जो है संसाधन ज्योग्राफी का, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आज देंगे कि सबसे पहले ज्योग्राफी का उत्पत्ति कैसे हुआ, ज्योग्राफी शब्द कहां से बना, इसके बारे में हम जानेंगे। और इस चीज को आप देखिए कि भूगोल यानी कि आप लोग पढ़े होंगे, भूगोल सामाजिक विज्ञान भी पढ़े होंगे, यानी कि 6, 7, 8, 9, ठीक है, लेकिन उसमें आप इतना नहीं जानकारी दिया गया होगा कि आप देखे होंगे कि अगर कोई पूछ देता है कि ज्योग्राफी के पिता किसे कहा जाता है या ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो इसमें आप लोग पास जाता है कि हम ज्योग्राफी पढ़े नहीं किए हैं, ज्योग्राफी के बापे के बारे में पूछ दिया। तो ये सारा चीज आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पहले ज्योग्राफी जो संसाधन चैप्टर है उसको पढ़ाने से पहले हम ज्योग्राफी को बताएंगे कि भूगोल किसे कहते हैं, यानी कि भूगोल के बारे में। तो देखिए यहाँ भूगोल यानी भूगोल कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ज्योग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्योग्राफी, यानी बोलते हैं इसको में ज्योग्राफी में। सबसे पहले भूगोल के बारे में हम जानते हैं कि भूगोल किसे कहा जाता है। तो भूगोल में आप लोग के डिफिनेशन पहले से आप लोग को पता होगा, देखे होंगे कि छोटे बच्चों में अनेक तरह के सभी जो है अनेक जो टीचर होते हैं अपने अपने भाषा के अनुसार वो अलग अलग दे देते हैं, ठीक है, डिफिनेशन। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है सबसे भूगोल के बारे में कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, यानी कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भागों को अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। खनिज तत्वों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, यानी कि भूगोल वह विषय शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आपको पहाड़ के बारे में अध्ययन करिएगा, महादेश के बारे में अध्ययन करिएगा, देश के बारे में, नगर के बारे में, नदी के बारे में, समुद्र, झील, वन, कोयला, पेट्रोल आदि ये सारे चीज के बारे में हम आज जो ज्योग्राफी चैप्टर है, भूगोल है, उसमें हम अध्ययन करेंगे। ये सारे चीज जो है आप देखे होंगे, इसमें बहुत सारे जो है प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं, मानवकृत संसाधन भी आते हैं, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं। तो अगर भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, उसके प्राकृतिक भागों अथवा प्राकृतिक में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, कोयला, पेट्रोल आदि ये सारे चीज को हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले बताया जाता है भूगोल जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है। यानी ज्योग्राफी यानी बोल रहा है ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका निर्माण 2 शब्दों से हुआ है। कितने शब्दों से हुआ है? यानी ज्योग्राफी का 2 शब्दों से निर्माण हुआ है। कितने शब्दों से निर्माण हुआ है? 2 शब्दों से। बताया जा रहा है कि 2 शब्दों से निर्माण, जियो प्लस ग्राफो। देखिए यहाँ लिखा गया है जियो प्लस ग्राफो, ये 2 शब्द है। यानी जियो एक होता है JIO, जियो के जो सीम होता है JIO होता ना है जियो, जो कि आप देख रहे हैं ओ वाला जियो नहीं, ये जो जियो है आप देख रहे हैं GEO है लिखा हुआ, और ग्राफो GRAPHO देख रहे हैं, ग्राफो लिखा हुआ है। यानी कहता है इसमें जियोग्राफो जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी कि जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, यानी कि जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। क्या होता है? लिखना या वर्णन करना। यानी कि ज्योग्राफी का अर्थ हो गया कि पृथ्वी के बारे में लिखना या वर्णन करना। ठीक है, क्या हो गया? ज्योग्राफी का पूरा फुल फॉर्म हो गया। यानी कि किसको बोलते हैं? पृथ्वी के बारे में लिखना या वर्णन करना। तो इसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहा जाता है। यानी भूगोल का पिता, यानी ज्योग्राफी का पिता इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। तो आप लोग देख लीजिए कि इसको में सबसे पहले ज्योग्राफी किसे कहा जाता है,
ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ज्योग्राफी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना होता है। क्या होता है? लिखना या वर्णन करना होता है, जिसको अब भूगोल का पिता यानी कि भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। अब देख लीजिए आगे बढ़ते इसमें चैप्टर आता है, इसमें जो आपको चैप्टर है आपको देख लीजिए संसाधन। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, क ख ग घ अ। ठीक है, इसमें 5 चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले क यानी कि आप जाइएगा तो जो सरकारी बुक होता है जो स्कूल में चलता है उसमें एक ही चैप्टर में 5 दिया गया है। ठीक है, जिसमें उसमें दिया गया है क, सबसे पहले में क जिसमें पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या पढ़ना है? भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत के संसाधन एवं उपयोग के बारे में। तो संसाधन के बारे में जानेंगे, संसाधन किसे कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि संसाधन के बारे में कि संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ लिखा गया संसाधन को परिभाषित करें। तो सबसे पहले बताया जाता है प्राकृतिक पदार्थ, संसार की सारी वस्तुएं, प्राकृतिक पदार्थ संसार की सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीकी कुशलता, मानव अपनी तकनीकी कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिभाषित करने, कि ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिभाषित कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर, अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? संसाधन कहलाता है। यानी प्राकृतिक पदार्थ बताया जा रहा है संसार की सारी वस्तुएं, जितने भी संसार में सारी वस्तुएं हैं, कह रहा है कि संसार की सारी वस्तुएं जिसमें मानव अपनी तकनीकी कुशलता, मानव जो है अपने दिमाग से, अपने टेक्नोलॉजी से जो भी वस्तुएं तैयार करता है, ठीक है, कुशलता एवं कर ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिणित कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग करता है, यानी डेली जीवन में उपयोग करता है, सामाजिक कार्यों में प्रयोग करता है, उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर हुआ है, यानी संसाधन को बताया जा रहा है कि संसाधन का उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित हुआ है। किसके आधार पर हुआ है? उत्पत्ति के आधार पर विकसित हुआ है। विकसित जिसमें विकासशील अथवा विकासशील अथवा अर्ध विकसित श्रेणी में बांटा गया है। अर्ध विकसित श्रेणी में क्या किया गया है? बांटा गया है। जिसे कह रहे हैं कौन बांटे हैं बाबू? तो देख लीजिए इसमें बताया जा रहा है कि बांटने वाला जो है जिम्मरमैन। कौन है? जिम्मरमैन है। ठीक है, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी जिम्मरमैन जो थे बाबू एक साइंटिस्ट थे, बोले थे जिम्मरमैन ने कि संसाधन कभी होते नहीं, वो बनते हैं। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। आगे देखिएगा इसमें बताया जाता है संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संसाधन? मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला जो है बाबू देख लीजिए प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवकृत संसाधन। पहला जो है क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा क्या है? मानवकृत संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के सबसे पहले हम जानेंगे मानवकृत संसाधन। तो प्राकृतिक जो हमारे बताया जा रही है गॉड गिफ्ट होता है, जो भगवान द्वारा बनाया गया है, उसको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। और जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है यानी बनाया जाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, जिसमें आज दैनिक जीवन में आज तक हमारा मानव निर्मित संसाधन का उपयोग किया जा रहा है सबसे ज्यादा। जिसमें देखिए कहते हैं इसमें लेकिन संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार होते हैं और संसाधन को वर्गीकृत किया गया है उसका निम्नलिखित आधार होता है। सबसे पहले देख लीजिए अनेकों कारणों से हम बारी बारी से आगे इसके बारे में बताएंगे। जिसमें सबसे पहले इसमें देखा जा रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, यानी उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है?
जैव और अजैव संसाधन के बारे में जानेंगे। जैव और अजैव संसाधन के बारे में जानेंगे। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जानेंगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जानेंगे। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, इस सारे चीज के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय किसको बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय किसको बोला जाता है, ये सारे चीज के बारे में हम जानेंगे। इसके आगे देखिए इसमें बताया जाता है बाबू, सबसे पहले उत्पत्ति कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो बताएं जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन के बारे में हम जानेंगे कि जैव संसाधन किसे कहेंगे, अजैव संसाधन किसे कहेंगे। तो देख लीजिए, जैव संसाधन का वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। कौन सी संसाधन कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। इसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। और जैव संसाधन में सजीवों का सभी लक्षण क्या होता है? मौजूद होता है, उसे जैव संसाधन ही कहा जाता है। यानी कि सभी लक्षण मौजूद है। जैसे मनुष्य जैव संसाधन है, वनस्पति जैव संसाधन है, मछली जैव संसाधन है, पशु जैव संसाधन है, एवं अन्य प्राणी समुदाय जितने यानी कि जिसमें जान होता है वो सब क्या कहलाता है? जैव संसाधन। जैव संसाधन के बारे में आप जानिए, जैव संसाधन किसे बोलते हैं और जैव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आगे बता रहे हैं अजैव संसाधन की बात करते हैं। कौन से संसाधन के? अजैव संसाधन के। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। यानी कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। कौन सी संसाधन कहा जाता है? अजैव संसाधन कहा जाता है। इसमें बता रहे इसमें सभी निर्जीव वस्तुएं आते हैं, जैसे चट्टान, धातु, खनिज, अनाज, कपड़ा आदि, ये सारे चीज जो है आपका अजैव संसाधन में आते हैं। यानी कि जैव के बारे में जान गए कि जैव में जिसमें जान होता है, अजैव में जिसमें जान नहीं होता है। आपको पता होगा कि जैव अजैव के बारे में, यानी निर्जीव वस्तुओं को अजैव बोला जाता है और सजीव वस्तुओं को जैव बोला जाता है। इसके आगे है उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। नवीकरणीय संसाधन होता है, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, इसे बताया जा रहा है कि वे संसाधन, नवीकरणीय संसाधन में देखिए कि वे संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके तथा इसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब है बाबू इसमें कि वैसा संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके, जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और जिसको बार बार निर्मित भी कर सकते हैं, उस संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जैसे सौर ऊर्जा। प्रतिदिन सौर ऊर्जा जो होता है, जब धूप उगती है तो उसके बिजली उत्पन्न करती है। क्या करती है? बिजली उत्पन्न सूर्य के प्रकाश में। तो वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद हवा हम लोग के देखते हैं गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। हवा जो है हम लोग के गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। गॉड गिफ्ट कहने के मतलब भगवान फ्री में दे रखे हैं, जो कि इतना बहुमूल्य है। ठीक है, सबसे बहुमूल्य जो है ऑक्सीजन है। आप लोग का कोरोना काल की बात किया जाए तो कोरोना काल में आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन की सिलेंडर के लिए मारामारी चल रहा था, कितना महंगा मिल रहा था, फिर भी वो जो खरीदने के लिए जा रहे थे तो नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन हमारा जो है
जो भगवान जो है, ठीक है ना, हम लोग को फ्री में दे रखा है। जब फ्री में दे रखा है बाबू, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री में देने से उसके लिए हम लोग का संरक्षण जरूरी है कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के जो वन है, क्या बोला, जंगल है, झाड़ है, ठीक है, इस सारे चीज को क्या बताया जा रहा है, ये सारे चीज आप लोग के जो है हम लोग के बताया जा रहा है कि जब तक ऑक्सीजन मौजूद ज्यादा रहेगा, ठीक है, जब तक हम पेड़ पौधे इत्यादि क्या करेंगे, लगाएंगे। और जब पेड़ पौधे ही नहीं लगाएंगे हम, तो क्या करेंगे, वो हमारा ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो भगवान गॉड गिफ्ट है वो सभी के लिए, क्या, जो गॉड भगवान ने जो दिया है सभी के लिए फ्री दिया है। जल की बात किया जा रहा है, जल की बात, तो आप जल देख लीजिए। जल की बात हम करेंगे तो जल में आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के अभी जो है सभी जगह जो है हम पता है कि 2 से 3% जो है हमारे पीने योग्य जल है। 2 से 3% जो है हमारे यहाँ पीने योग्य जल है। आने वाला समय में ऐसा कहा जाता है बाबू, आने वाला समय में ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3% जो जल है, उस जल की बात में बताया जा रहा है कि पीने योग्य है। अगर जो पीने योग्य जल की बात करें हम, तो उस पीने योग्य जल में आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में डॉक्टर अभी दवा ना लिख रहा है, आने वाला समय में डॉक्टर जो है क्या लिखेगा, पानी की ये वाला पानी आपको पीना है, तब आपका तबीयत ठीक होगा। और नहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है जो मीठे पानी का जो है स्तर जो है एनी टाइम क्या करते रहे, खत्म करते जा रहे। जहां हमको 1 लीटर पानी खत्म करना चाहिए, वहां 10 लीटर पानी खत्म करते हैं। तो क्या होगा, वाटर रिसोर्स जो है हमारे मीठे पानी का जो भंडारण है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर विद्युत की बात किया जाए, बिजली की बात किया जाए, तो बिजली जो है क्या है, बिजली जो है मानवकृत, यानी कि वो जो भी है, देखिए जैसे नदी जो होता है, नदी होता है, झरना होता है, उस जगह पे क्या है, एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाता है, उसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है। उससे क्या होता है, जब पानी ही नहीं रहेगा तो बिजली कहां से उत्पन्न होगी, होगी नहीं होगी। तो उसको उत्पन्न करने के लिए वाटर रिसोर्स की जरूरत होती है, यानी कि वहां झरना, सारे चीज के वन की बात करेंगे। किस चीज की बात करेंगे, वन की। तो वन में आप देख रहे हैं कि वन जो है अभी से धड़ाधड़ से कटाई हो रहा है। जब हम वन में जब काट रहे हैं जितना पेड़, हम उतना पेड़ अगर यदि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपको देखिएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन के चलते जब हमारे पेड़ नहीं रहेगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, हम लोग के वायु पॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस दरमियान हम लोग के सबसे ज्यादा रोग से ग्रसित हो जाएंगे। जब रोग से ग्रसित हो जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग के ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये सारे चीज के लिए हम लोग के नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। ये सभी नवीकरणीय संसाधन कुछ जो है आपको देख रहे हैं कि सभी जो प्राकृतिक संसाधन है, क्या है, प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन की बात कर रहे हैं। अनवीकरणीय संसाधन जिसमें कह रहा है कि वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है। कह रहे अनवीकरणीय संसाधन ऐसा होता है बाबू जिसका भंडार सीमित होता है तथा जिसका निर्माण दोबारा न किया जा सके। कारण जिसका निर्माण जो है दोबारा न किया जा सके या पुनः निर्माण होने में बहुत कम समय लगे। और कह रहा है पुनः निर्माण होने में उसको बहुत कम समय लगता है, बहुत कम, कह रहा है बहुत पुनः निर्माण होने में समय लगे, सॉरी, इसमें कम समय नहीं बहुत अधिक समय लगता है अनवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार जो चीज खत्म हो गया वो दोबारा, जैसे पेट्रोल का भंडार सीमित है, पानी का भंडार सीमित है, कोयला का भंडार सीमित है। अगर बाबू ये सारे चीज को अगर खत्म यदि हो जाएगा तो तुरंत निर्माण नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे चीज जो है अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारे चीज जो है यदि खत्म हो जाएगा तो इसको बनने में करोड़ों, लाखों, अरबों वर्ष लग जाएगा। अब उतना दिन तो हम लोग देख नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए क्या होगा कि आप लोग नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानिए कि नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।